सामाजिक जीवन में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज की भावना को ठेस लगे। क्षमा मांगने से या अपनी गलती महसूस करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। ये एपिसोड ठीक है, ये एपिसोड हुआ, उसके प्रति नाराजगी है लोगों में। अभिमन्यु कुमार हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरह से यूपी में जेजेपी के नेता अजय सिंह चौटाला गए, वहाँ पर पुस्तकालय का एक उद्घाटन किया, उसको लेकर बाद उस प्लेट को भी तोड़ दिया गया, उस एपिसोड को किस तरह देखते हो? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी यूनियन का एक सिद्धांत है कि हम कभी दूसरे पे कोई कमेंट नहीं करते। लेकिन जो ये मामला इतना सामाजिक तौर पे जो हो गया और आपने सवाल पूछा, देखो एक चीज़ होती है, जो टिकैत साहब का परिवार है, महेंद्र सिंह टिकैत हैं, उससे पहले हरियाणा में मांगेराम मलिक जी हुए। ये वो योद्धा थे जिन्होंने किसान आंदोलन को एक तरीके से जन्म दिया। इन लोगों ने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर जागृति लाई। तो इसलिए उस परिवार का बड़ा सम्मान है और सिर्फ हमारे मन में नहीं, सब लोग सम्मान करते हैं। और मैं एक और चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम सामाजिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज की भावना को ठेस लगे, क्योंकि समाज ने ही मान सम्मान दे के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, जब हम अपनी यूनियन की मीटिंग कर रहे होते हैं, कई बार कोई गलत शब्द निकल जाए या कोई गलत हम स्टेप उठा लें, तो जब हमें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताएं कि भाई हमें ये चीज़ गलत लगी, तो मैं उस चीज़ के लिए क्षमा मांग लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। तो हरियाणा में जिस तरीके से आंदोलन के दौरान बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध हुआ और बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने किसानों के प्रति जितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके कारण आज भी हरियाणा में किसानों के मन में बीजेपी और जेजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो जब एक जेजेपी के नेता वहाँ पे गए और एक बहुत बड़े किसान नेता के साथ उनकी फ़ोटो आई, उनकी वीडियो आई, तो निश्चित तौर पे हरियाणा के किसान भाइयों के मन में ठेस लगी और हरियाणा के किसानों ने उनका उस ठेस का, उस नाराज़गी का अपना इजहार भी किया। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि जब हरियाणा में इतने बड़े पैमाने पे नाराज़गी है उस एपिसोड को लेके, तो देखिए टिकैत साहब को अब बड़ा मन दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि भाई ये चीज़ हो गई, इस चीज़ का हम आगे से ध्यान रखेंगे और अब की बार ये चीज़ हुई है, इस चीज़ के लिए हम गलती मानते हैं और किसानों ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो किसानों से हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने से या अपनी गलती महसूस करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये एपिसोड ठीक है, ये एपिसोड हुआ, उसके प्रति नाराज़गी है लोगों में, लेकिन साथ में जो महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो एक नाम है या जो उनका एक व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के प्रति लोगों में आज भी बहुत ज़्यादा सम्मान है और लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी जिस खेत में खेती करते थे उसमें वो 10 मण गेहूँ पैदा करते थे। आगे मेरे पापा आए, टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होगी तो उन्होंने 30 मण गेहूँ पैदा कर दिए। हमारी पीढ़ी है और टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो उसमें 50 से 60 मण गेहूँ पैदा कर देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 50 से 60 मण गेहूँ पैदा करते हैं तो मेरे दादा ने कुछ नहीं किया। जो उस समय जितने संसाधन थे, मेरे दादा ने भी खूब मेहनत करी है। मैं आज ये कहूँ कि मेरी दादा ने कुछ नहीं किया तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ये मेरी गलती होगी। इसीलिए महेंद्र सिंह टिकैत जी के प्रति पहले जैसा सम्मान था, आज भी लोगों के मन में सम्मान है। हरियाणा के कुछ किसानों ने राकेश और टिकैत और नरेश टिकैत से इस मामले को लेकर बातचीत भी की है। वो कहते नजर आए हैं कि बगैर बुलाई यहाँ पर आए हैं, बगैर बुलाई तो पहले कोई जेजेपी का नेता वहाँ नहीं पहुँचा, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? देखो, मैं एक बात कहूँ, मैंने भी 2 वीडियो सुनी हैं जो नरेश टिकैत जी की और राकेश टिकैत जी की आई है। वो दोनों की जो बातें हैं, उन बातों में थोड़ा अंतर दिखता है, विरोधाभास उसमें नज़र आता है। तो इस मामले में अब साफ सफाई देने की बजाय, ये मेरा निजी मानना है, पर्सनल मानना है ये मेरा, और वो हमसे बड़े हैं, तो हम तो मान सम्मान के साथ यही कहना चाहते हैं कि अब इसमें साफ सफाई में पड़ने की बजाय कि नहीं उसने ये कहा, उसको नहीं बुलाया था, तो नरेश टिकैत जी ने कहा कि उन्होंने बुलाया था, तो इस तरीके के अब सारे उसमें असमंजस में या किसी तरह के उसमें पड़ने की बजाय अब उनको क्लियर कट ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, वो आए, ये गलती हो गई, किसानों की भावनाओं को ठेस लगी, हम किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम क्षमा मांगते हैं और आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मामला यहीं पे एंड हो जाएगा। मुझे लगता है कि किसान समाज का दिल इतना बड़ा होता है कि वो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म मान लेगा अगर एक बार वो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो। और देखो, हमें ये भूलना नहीं चाहिए पवन भाई कि आज हमारे, अब कल हमारा भी यहाँ प्रदर्शन था, तो जो किसान हमारा साथ देते हैं उसी के कारण हमारा मान सम्मान है, बिना समाज के हम कुछ नहीं है। 28 जनवरी को जब गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था, वो पूरी पुलिस प्रशासन दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, तो हरियाणा के
5 साल से लेके 95 साल तक के व्यक्ति धुंध में, मेरे को वो रात याद है, इतनी ज़्यादा धुंध थी, कुछ नहीं दिख रहा था। 5 साल से लेके 95 साल के बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, पुरुष सारे के सारे गाजीपुर बॉर्डर की तरफ भाग लिए थे टिकैत साहब के एक आह्वान पे। तो उस भावना का, हमारा हरियाणा का किसान बड़ा भावनात्मक है, उस भावना का सम्मान किया जाना देखिए बहुत ज़रूरी है। अब इसको और ज़्यादा मामले को बढ़ाने की बजाय वो कभी सफाई देते हैं, हमें नहीं पता था, हमें तो मालूम ही नहीं था, लेकिन वो वीडियो फोटो आए हुए हैं, तो वो साफ सफाई में पड़ने की बजाय उनको सीधे तौर पे ये आना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है भाई गलती हो गई, इस चीज़ को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।